नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभात की नौबत सीरीज में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड के साहसिक खेल संबंधित जो चीज़ें हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भाई पर्याप्त जो आपका पर्वतारोहण वगैरह से संबंधित चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे, तो वही कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पास प्रश्नों की सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, उसमें आज का प्रश्न गढ़वाल क्षेत्र से मिलता है। आपको बताना बाड़ी के बारे में। ठीक है, कि बाड़ी शब्द क्या है, या बाड़ी शब्द के बारे में जो भी कुछ चीज़ें आपको पता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे क्विज को शुरू करते हैं, मतलब जो भी आपका यहाँ पर टॉपिक है। पहला प्रश्न था कि साहसिक खेलों के परिदृश्य से सबसे लोकप्रिय है। साहसिक खेलों में आपने ट्रैकिंग देखा। ट्रैकिंग मतलब जो पैदल यात्रा होती है पर्वतों की ओर। रिवर राफ्टिंग आपके पास मिल जाती है, जल क्रीड़ा वगैरह में। आपके पास रॉक क्लाइंबिंग आ जाती है। आपके पास आइस हॉकी वगैरह, स्कीइंग वगैरह। इन सभी में जो सबसे लोकप्रिय खेल माना गया है वो आपका स्कीइंग माना गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। दूसरा चलते हैं फिलहाल। स्कीइंग के लिए सर्वोत्तम समय है। स्कीइंग आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई स्कीइंग तो बर्फ़ में होती है, और बर्फ़ के लिए जो सर्वोत्तम क्षेत्र हमें मिलता है, देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम पहले देखें तो अक्टूबर जनवरी। भाई अक्टूबर में तो कहीं भी बर्फ़ नहीं गिरती है ना, अक्टूबर तक तो आपका क्या है, लगातार मानसून ही ख़त्म होता है। नवंबर से जून की बात की जा रही, जून तक तो वैसे भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ में है जनवरी से जून, तो जून तक फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास मिलता है कि दिसंबर से मार्च तक के बीच में सबसे जो आपका सर्वोत्तम समय माना गया वो आपका स्कीइंग के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास आता तीसरा कि एशिया का सर्वोत्तम ऊंचा, सबसे ऊंचा व लंबा रोपवे राज्य के किस जिले में स्थित है। तो भाई ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। सभी को पता है कौन सा रोपवे है ये आपका ओली रोपवे है। ओली रोपवे, ओली रज्जुमार्ग जो आपके पास मिल जाता है 1983 में इसका शिलान्यास होता है, और 1993 में इसका उद्घाटन। कभी 93 ना आए तो 1994 एक बार पेपर में आ चुका है, वहाँ पर 93 नहीं 94 आया था, तो आयोग ने 94 ही माना हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आपका ये रज्जु मार्ग आपके पास मिल जाता है, ये आपका जो है 4 किलोमीटर ऐसा कुछ करके मिल जाता है, सबसे ऊंचाई पर है। यहाँ पर और भी चीज़ें ओली से संबंधित अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो ओली जो है आपका एक शीतकालीन स्कीइंग की चीज़ों के लिए आपका प्रसिद्ध है। मतलब आइस से संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मिल जाती हैं, स्केटिंग वगैरह या फिर स्कीइंग वगैरह जो भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बाकी, तो ओली में 1987 में गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा एक शीत महोत्सव वगैरह का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए वैसे आगे देखेंगे इन चीज़ों को। फोर्थ है कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में सोनगढ़ तथा टेकला स्थित है। सोनगढ़ टेकला जो नामक स्थान है रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित, ये आपके पास मिल जाते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जो आपका उत्तरकाशी में सोनगढ़ टेकला वगैरह मिल जाते हैं। वैसे आपका टिहरी में जो एक क्षेत्र मिलता है बुरांसखंडा, बुरांसखंडा ये क्षेत्र मिलता है धनोल्टी के साइड में। धनोल्टी की तरफ आप जाओ गए हो कभी जो लोग, देहरादून साइड हैं, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। ऐसे ही आपका चमोली की बात करेंगे, चमोली में थराली या आपका तपोवन क्षेत्र मिल जाता है। तपोवन वही गर्म कुंड वाला, जो कुंड वाला जल कुंड वाला है। टिहरी में कोडियाला वैसे और भी माना जाता है, लेकिन कोडियाला तो फिर आपका थोड़ा सा रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ है कि वाइट वाटर वंडर, वाइट वाटर वंडर के नाम से प्रसिद्ध कोडियाला, तो ये आपका गंगा नदी के तट पर, सभी को पता है भाई रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये आपका इसको वाइट वाटर वंडर के नाम से भी जाना गया है। सिक्स आता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा है ऐसा विकल्प जो सुमेलित नहीं। खलिया टॉप, ये बुग्याल है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ का जो खलिया टॉप बुग्याल मिलता है ये जो है आपका प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए आपका ये प्रसिद्ध बुग्याल मिल जाता है। दूसरा केदारकांठा उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। पनवाली टिहरी में, पनवाली देखो अब किसको लिखा गया है, ये पंवाली को लिखा गया है। ठीक है, ये पंवाली उत्तरकाशी में मिलता है केवल बुग्यालों में, जो कि गलत है वैसे भी। पंवाली आपका टिहरी में मिल जाएगा। मुंडाली देखो, मुंडाली नामक आपका जो स्थल मिलता है पर्यटक स्थल, ये आपका देहरादून में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुंडाली आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही काणाताल
या कनासर वगैरह मिलते हैं जो पर्यटक स्थलों में से हैं। तो कनासर आएगा तो देहरादून में, जबकि कानाताल उत्तरकाशी में आपके पास मिल जाता है। ऐसे देवबन भी आएगा तो देवबन भी आपका कहाँ पर है, देवबन भी देहरादून चक्राता क्षेत्र में हो जाएगा। हमारे पास एक अथारी नामक पर्यटक स्थल आता, अथारी, अथारी जो है ग्वालदम क्षेत्र में है, चमोली में। ऐसे ही खिरसू कई बार पेपर में आ चुका है, तो खिरसू आपका प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में पौड़ी जनपद में आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 7th है कि उत्तराखंड में माउंटेनियरिंग का शुभारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। ये तो भाई सभी ने पढ़ा होगा कि जो पर्वतारोहण की शुरुआत उत्तराखंड में की जाती है वो यहाँ पर आपका T.G. लॉन्गस्टॉफ के द्वारा की जाती है। और 1905 में इन्होंने आरोहण शुरू किया था। आपका खासतौर पे ये मिलता है कि नंदा देवी पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका अभियान करने ये जाते हैं। और 5875 नंदा देवी तो 78-70 है, लेकिन ये 58-75 की ऊंचाई तक ही जाते हैं और यहाँ से फिर आपका ये वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसको इनके नाम से लॉन्गस्टॉफ जलप्रपात के नाम से भी जाना गया है। फिर आप सभी को पता होगा कि 1936 में ओडले और टिलमैन दो लोग थे जिन्होंने नंदा देवी का सफल आरोहण किया, नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर आपका कई सारी चीज़ें चलती रहती है। जो नंदा देवी है 78-17 वाला, ठीक है, तो ये आपका इसको किलर माउंटेन की श्रेणी में भी रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगला 8th वाला, ओली परियोजना की शुरुआत। ओली परियोजना, हाँ तो ओली परियोजना कौन सी, वही आपका रोपवे की बात की जा रही है, तो 1983 में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओली में एक और चीज़ आती है, देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। अगर आपके पास आता है कि आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र, तो आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र तो आपका ओली में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आता है केवल कि शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तब आपको दयारा बुग्याल याद रखना, ठीक है, जो चंद्रप्रभा एतवाल जी के द्वारा मानचित्र पर लाया गया था। 9th आता कि जल क्रीड़ाओं के लिए विकसित किया जाने वाला आसन बैराज किस नदी पर है। ये आसन बैराज आसन नदी पर ही है। वैसे आसन नदी आती है, यहाँ पर यमुना है, आसन में बना हुआ है, वैसे संगम के निकट ही आपके पास ही मिलता है। लेकिन आसन में जो आपके पास बैराज मिलता है, ये हम पहले भी वैसे देख चुके हैं कि 1967 में आसन के जो बैराज जो जलाशय है उसका निर्माण है, उसकी स्थापना यहाँ पर हो रखी है। आसन बैराज को 2005 में संरक्षित आरक्षित घोषित किया गया है और आसन बैराज को अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। देश की 38वीं और राज्य की प्रथम रामसर साइट ये मिलती है। और ये जो स्थान है आसन बैराज, ये भी जो है पक्षी वगैरह के लिए, प्रवासी पक्षी वगैरह के लिए आपका प्रसिद्ध है, दलदल स्थल है, इसीलिए इसको रामसर में भी शामिल किया गया है। 10th है कि ओली रोपवे में केबल कार को किस नाम से जाना जाता है। ओली रोपवे में जो केबल से जो कार, मतलब जो वही जो आपका एक टोकरी प्रकार की जो चलती है इस तरीके से, तो उसको यहाँ पर गोंडोला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोंडोला नाम दिया गया है। ठीक है, 11th है कि पाल नौकायन दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो पाल नौकायन के लिए मुख्य रूप से आपका नैनीताल, ऑप्शन नंबर 4th मिलता है। नैनीताल को मुख्य रूप से यहाँ पर आपका क्या है जाना गया है। ठीक है, रिवर राफ्टिंग को आपको पता कोडियाला वगैरह हो जाएगा। इस के अलावा जैसे टिहरी है ना, तो टिहरी की अगर हम बात करेंगे, टिहरी झील की, तो ये भी आपका जल क्रीड़ा वगैरह कई सारी साहसिक कार्य, साहसिक जो क्रीड़ाएं वगैरह हैं वो यहाँ पर संपन्न हो रही हैं टिहरी झील के अंतर्गत भी। 12 के निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही सुमेलित है, ये आपको बताना था। ठीक है, पहला था कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, तो ये हिमालयन माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट है, ये आपके पास मिल जाता है कहाँ पर, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में मिल जाएगा, 1954 में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो भाई ये आपको पता है कि 1956 1965 में आपके पास मिलता है। और 4th वाला है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना, तो तब ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में मिल जाएगा, जो कि 1961 में जो है आपका स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर पूछा था सुमेलित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4th आंसर हो जाता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित है, मतलब। ठीक है, तो सभी के हैं असुमेलित हैं। 13 की पर्वतारोहण का शौक पैदा करने की मुख्य भूमिका निभाने वाले शिक्षक कौन थे। राज्य की खास तौर पे बात हो रही है वास्तविक रूप से उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो पर्वतारोहण का जो क्रेज़ शुरू हुआ था वो दून
स्कूल के जो 2 अध्यापक मिलते हैं या पर्वतारोही हम कह सकते हैं, मार्टिन गिब्सन मिलते हैं और आपके पास यहाँ पर होल्ड्सवर्थ, इन 2 के द्वारा इसको यहाँ पर शुरू किया जाता है। वैसे देखो टिलमैन ओर्ले हम देख चुके हैं, और नंदू जुयाल, ऑप्शन नंबर जो 4th में नंदू जुयाल है, ये भी वैसे इनके साथ गए थे, ठीक है। इनके साथ गए थे आपका बंदरपुर शिखर वगैरह इन्होंने आरोहण किया था। इनको फिर नंदू जुयाल को हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, जो हम अभी दार्जिलिंग वाला देख चुके हैं, उसके प्रथम प्रधान आचार्य भी बनाया जाता है नंदू जुयाल को। अगला आता है 14 की राज्य में पर्वतारोहण के विकास में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में पर्वतीय विकास विभाग का गठन। तो 1972 में राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया जाता है, ठीक है। इसके तहत जो है दोनों मंडल, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम में गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल मिलते हैं, दोनों में पर्वतारोहण का यहाँ पर क्या है, प्रचार प्रसार वगैरह का कार्य इसके द्वारा किया गया है। अगला चलते हैं, बचेंद्री पाल ने किस वर्ष एवरेस्ट चोटी को फतह किया था? तो 1984 में एवरेस्ट चोटी को फतह किया गया है 23 मई को, ठीक है। बुक में आपको 24 मई भी मिल जाएगा, लेकिन उनका जन्म दिवस ही फिर से कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन वो ध्यान रखना, वो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1984 मिल जाता है, मतलब 23 मई को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बचेंद्री पाल की बात करेंगे तो आपको पता कि प्रथम भारतीय महिला थी जो आपका एवरेस्ट जिन्होंने फतह किया है। इनका मूल अगर हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इनको कई सारे पुरस्कार, अब देखो पुरस्कारों में बहुत सारे पुरस्कार इनको हैं। मुख्य रूप से जो आपका पद्मश्री मिलता है 84 की में ही, इसके बाद इनको पद्मश्री मिला है। भूषण आपका 2009-19 में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 1986 वगैरह कई सारे पुरस्कार इनको पर्वतारोहण के क्षेत्र में मिले हैं। नेक्स्ट चलेंगे फिलहाल कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंटार्कटिका पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को रिकॉर्ड 40 दिन में पूरा करने का कीर्तिमान बनाया गया? तो ये बनाया गया रीना कौशल धर्मसक्तु। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास मिल जाती है। रीना कौशल धर्मसक्तु की बात करेंगे तो ये आपका पिथौरागढ़ से संबंधित है। इनमें से लवराज धर्मसक्तु का भी आपने नाम पढ़ा होगा, ये भी पिथौरागढ़ से बोना गांव वगैरह कोई मिल जाता है। इन्होंने 7-8 बार जो है एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं और 1981 में ये भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। चंद्रप्रभा एतवाल की बात करते हैं तो चंद्रप्रभा एतवाल भी पर्वतारोही हैं, पिथौरागढ़ से हैं। ये आपका आपको पता होगा ना कि जो आपका वो आता है कौन सा, दयारा बुग्याल है। दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसको मिलता है? चंद्रप्रभा एतवाल का मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला 17 की पर्वतारोहण संस्मरणों पर आधारित पुस्तक कंचनजंगा किसके द्वारा लिखी गई है? कंचनजंगा पुस्तक लिखी है हुकुम सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा अपने जो यात्रा वृत्तांत रहे हैं, पर्वतारोहण संस्मरण रहे, उनके बारे में लिखी गई है। बचेंद्री पाल की बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक मिलती है माई जर्नी टू द टॉप, माई जर्नी टू द टॉप, एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप, इस तरीके से मिल जाएगा। एक पुस्तक पहाड़ की पुकार भी मिलती है, पहाड़ की पुकार, जो पहाड़ की पुकार नामक पुस्तक है पर्वतारोही वगैरह में, ये आपका मिल जाएगा किसकी? चंद्रप्रभा, अभी हम देख रहे थे जिनको, चंद्रप्रभा एतवाल की पुस्तक आपके पास पहाड़ की पुकार ये भी मिल जाती है, ठीक है। 18 की भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये हाल ही में बनी है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये बनी है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, ऑप्शन नंबर 1 में। ये भी आपका अगर हम इनकी बात करेंगे तो हर्षवंती बिष्ट आपका पौड़ी जनपद से संबंधित है। ये भी 84 में एवरेस्ट दल का जो सदस्य के रूप में आपके पास मिल जाती है ना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे हर्षवंती बिष्ट की, तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। राज्य में 1989 में सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1992 से लेकर 1996 तक गंगोत्री धाम के निकट जो है आपका भोज वृक्षों का रोपण किया गया, ठीक है। भोज वृक्षों का रोपण यहाँ पर किया जाता है, तो उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अगला चलते हैं 19, उत्तरकाशी निवासी सविता कंसवाल ने किस तिथि को एवरेस्ट चोटी फतह किया था? 12 मई 2022 को एवरेस्ट फतह किया गया। 28 मई 2022 को माउंट मकालू इन्होंने फतह किया, और इतने कम समय में ये ऐसा करने वाली पहली महिला मिलती है। फिर देखो ऑप्शन नंबर 4, 4 अक्टूबर 2022 को ये एक द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत जो आपका मिलता है उत्तरकाशी में, द्रौपदी का डांडा, वहाँ पर ये आपका आरोहण के लिए कुछ लोगों के साथ ही, वैसे प्रशिक्षक भी थी ये निम में,
यहाँ पर भूस्खलन होता है जहाँ पर ये अपने जान गंवा बैठते हैं, और अभी भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। 20 आता है उत्तराखंड में प्रथम विंटर सेफ गेम्स का आयोजन किया गया। ये 2011 में विंटर सेफ गेम्स की अगर हम बात करेंगे तो तब ये आपका ओली व दून में आयोजित किए गए। ध्यान रखना कि अगर आपके पास ये 1987 वाला था, ये मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल मंडल के द्वारा शीतकालीन या फिर आपका जो यहाँ पर आपका क्या है एक स्कीइंग फेस्टिवल या फिर आपका इसे विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर विंटर सेफ गेम्स आएंगे तो आपका 2011 में ओली व देहरादून। 21 है कि 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। ये आपका थोड़ा सा खिलाड़ी वगैरह से क्वेश्चन छूटा हुआ था, इसकी बात करेंगे तो ये आपका 2023 का है। 2023 में आ जाएगा खेल दिवस आपका 29 अगस्त को। दो चीज़ें हैं, एक ऑप्शन फर्स्ट में भी है, ये भी 29 अगस्त को है 2022 में। 2022 में क्या है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ठीक है, यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है कि जो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, उदय होते खिलाड़ी हैं, उदय मतलब जो अभी नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे संबंधित है। इसमें आयु वर्ग 8 से लेकर 14 वर्ष रखा गया है। इस योजना के तहत जो इस आयु वर्ग का उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत शामिल या पंजीकृत जो खिलाड़ी होगा उसको 1500 रुपये प्रति माह जो है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन जो 2023 29 अगस्त 2023 का जो पूछा गया है, आयु वर्ग ऊपर दिया हुआ है 14 से 23 वर्ष के लिए, इसमें प्रावधान ये है कि 2000 रुपये, 3 हो गई, 2000 रुपये प्रति माह खिलाड़ी को दिया जाएगा। साथ साथ में 10,000 रुपये ये जो है आपका खेल किट के लिए, खेल सामान के लिए भी दिया जाएगा। तो देखो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को स्पष्ट रूप से रखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो दोनों अलग अलग करके याद रखना। ठीक है, 22 आपके पास मिलता है निम्नलिखित में से किस बुग्याल में जर्मन पर्वतारोही पीटर कोस्ट की समाधि मिलती है। ऑप्शन था धाकुड़ी बुग्याल है आपका बागेश्वर में। बागेश्वर के धाकुड़ी बुग्याल में पीटर कोस्ट की समाधि मिल जाती है, जिन्होंने फूलों की घाटी करी भाई। तो ये आपका कौन थी, मार्गरेट लेगी मिलती है, जो आपका शोध के लिए फूलों की घाटी आई थी, और 4 जुलाई 1939 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी देखो रूपकुंड तो चमोली में पता है, जयगुनी भी आएगा तो जयगुनी भी बुग्याल बागेश्वर में, लेकिन धाकुड़ी में यहाँ पर पीटर कोस्ट की समाधि आपको मिल जाती है। 23 आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो बताना था। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा कहाँ पर, लेलू, कहाँ लेलू, पिथौरागढ़। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लेलू पिथौरागढ़ में। रोशनाबाद की बात करेंगे तो रोशनाबाद में वंदना कटारिया के नाम से, रोशनाबाद हरिद्वार में है, वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम यहाँ पर मिलता है। वंदना कटारिया के नाम से हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद में। दूसरा एडवेंचर लवर्स नाम से पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर ये एडवेंचर लवर के नाम से आपके पास कहाँ पर मिल जाएगा, ये मिलता है आपको कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। और ओली में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर अब फिलहाल ये ध्यान रखना ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर मिल जाता है। ऑप्शन थर्ड आता तो रांची खेल का मैदान, एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऐसा कुछ मिलता है। तो ये पौड़ी में रांची खेल मैदान आपके पास मिल जाएगा। अगला खेल नीति 2021 के तहत ओलंपिक आयोजन में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों के लिए सेलेक्ट होता है, राज्य सरकार उसको 10 लाख रुपए क्या देगी, इनाम के रूप में धनराशि देगी। अगर वो खिलाड़ी किसी भी, अच्छा दूसरी चीज़ है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो आपका टूर्नामेंट है, खेल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनमें अगर स्वर्ण पदक जीतता है वो कोई खिलाड़ी तो उसको 30 लाख रुपए, रजत पदक अगर जीतता है उसको 20 लाख रुपए, और कांस्य पदक अगर जीतता है उसको 15 लाख रुपए का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया गया है। यानी जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ये पदक जीतेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आए, चाहे ओलंपिक में आए, चाहे वो आपका राष्ट्रमंडल में आए, चाहे वो आपका किसी भी में भी आए,
ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो आपका टूर्नामेंट होने चाहिए। अगला आता है और आज का लास्ट प्रश्न है कि रेस वॉक से संबंधित मनीषा नेगी का संबंध राज्य के किस जनपद से है। तो ये आपका चमोली जनपद से संबंधित है। रेस वॉक में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी सारे गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, तो मनीषा नेगी का संबंध आपका मिल जाएगा चमोली जनपद से। तो फिलहाल ये आज के प्रश्न थे। हम बात करेंगे थोड़ा सा पिछले पेपर का जो प्रश्न आपको पूछा गया था। हमारे पास प्रश्न ये था क्वीडकरण, एक ऐसे लोकोक्ति वगैरह या फिर आपका जो भी कुछ चीज़ इस तरीके से बोला जाएगा। क्वीडकरण, क्वीडकरण का मतलब क्वीड और फसक दोनों वैसे गप्पे मारने से संबंधित है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, है ना। किसी की बुराई करने से संबंधित, किसी बोलते हैं ना चुगली करना, किसी की बुराई करना, किसी की हंसी करना, इस तरीके से वो तो हो जाएगा क्वीड, ठीक है। और फसक मारना सामान्य जो गप्पे मारी जाती हैं, बैठ के बिल्कुल चाय का गिलास हाथ में है, गुड़ रखा हुआ है और बिल्कुल गप्पे मर रही हैं लंबी चौड़ी। आजकल बरसात के मौसम में बाहर तो बारिश हो रही है, काम धाम का तो मौसम है नहीं, है ना। तो इस तरीके की जो बातें होंगी सामान्यतः वो आपका फसक मारना उनको कहा जाएगा, फसक कहा जाता है। और बाकी क्वीड कहा जाता है जो आपका इस तरीके से किसी की बुराई वगैरह चुगली वगैरह करे, ठीक है। तो इसमें बहुत कम कमेंट आप लोगों के आए। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके कमेंट आएंगे जो भी आपका शब्द पूछा गया है पीछे। तो मिलेंगे आपको अगली किसी सुबह को, तब तक के लिए धन्यवाद।